13 जनवरी 2022 और आज हम लोग इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि फ्रंट पेज पर आया हुआ है और हम देखेंगे कि नए वर्ड्स किस तरीके से यूज किए जा रहे हैं, मतलब किस फॉर्म में यूज किए जा रहे हैं। ग्रामर भी सीखेंगे और साथ में ओकेब्स भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स तमिलनाडु एक्स मिनिस्टर बेल इन जॉब स्कीम केस। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट्स कर दिया है, मतलब अनुमति दे दी है किसको? तमिलनाडु एक्स मिनिस्टर बेल, तमिलनाडु जो एक्स मिनिस्टर थे उनकी जमानत दे दी है इन जॉब स्कीम केस में। ग्रांट्स मीन्स परमिट हो गया, मतलब यहाँ अनुमति दे दी है। बेंच मुल्स जुडिशियल प्रोब इनटू अरेस्ट। बेंच मुल्स मीन्स होता है विचार करना, मतलब कंसीडर करना। जुडिशियल प्रोब इनटू अरेस्ट, बेंच जो है विचार कर रही है। जुडिशियल प्रोब न्यायिक जांच की, किसमें? इनटू अरेस्ट, गिरफ्तारी में। जो मतलब गिरफ्तारी हुई थी एक्स मिनिस्टर की, उसकी जांच, जुडिशियल जांच करने के लिए विचार कर रही है। मुल्स मतलब विचार करना, मतलब कंसिडर करना। अरेस्ट यहाँ पे नाउन है हमारा, अरेस्ट हमारा यहाँ पे नाउन है, हम लोग शार्ट में लिखेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ग्रांटेड फॉर्मर AIADMK मिनिस्टर KT Rajendra Balaji bail for 4 weeks in connection with a job scheme case। इतना बड़ा सेंटेंस हमारा एक लिखा गया है। अब इसे हम ब्रेक करेंगे पार्ट्स में। द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे, डे से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ग्रांटेड, ग्रांट मीन्स परमिट देना, फॉर्मर AIADMK मिनिस्टर, जो भी इनका नाम है KT राजनेता बालाजी के, बेल मतलब उन्हें बेल दे दी, मतलब ग्रांट कर दी, मतलब अनुमति दे दी बेल की। फॉर 4 वीक्स इन कनेक्शन विद द जॉब स्कीम, 4 सप्ताह के लिए उन्हें जमानत दे दी है। किसमें? इन कनेक्शन विद, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है के संबंध में। और जॉब स्कीम केस के संबंध में या इन रिलेटेड टू के संदर्भ में। अ बेंच लीड बाय CJI, अ बेंच लीड का सेकेंड फॉर्म होता है लेड। बेंच जो है जिसकी अध्यक्षता की गई थी, लीड लेड अध्यक्षता की गई CJI NV रमन्ना, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा। इवन वंडर्ड, यहाँ तक वो आश्चर्यचकित हैं, इफ अ जुडिशियल इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर्ड, वो मतलब आश्चर्यचकित थे और इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की जांच का आदेश दे दिया है। इनटू द सर्कमस्टेंसेस, जो परिस्थितियां थे उसमें, दैट लीड टू द फॉर्मर मिनिस्टर अरेस्ट, जो कि एक्स मिनिस्टर की गिरफ्तारी का कारण बनी थी। लीड टू किसी चीज का कारण बनना। व्हेन हिज केस फॉर बेल वाज पेंडिंग इन द कोर्ट, जब उनका केस जो था वो कोर्ट में पेंडिंग था। हिज इनकार्सिनेशन, कार्सिनेशन मीन्स होता है जेल में डालना, इनकार्सिनेशन मीन्स होता है टू जेल, मतलब जेल में डालना। इन अ त्रुचि जेल 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द jurisdictional court and the raids on the houses of his lawyers, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इसमें कुछ भी सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियाँ कुछ अलग हो सकती हैं और मतलब कि उन्हें जेल से, मतलब जो उनका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र था जहाँ पे मतलब उन्हें केस की सुनवाई की जा सकती थी, उससे 300 किलोमीटर दूर दूसरी जेल में उन्हें रखा गया था। ठीक, और उनके वकील के घर पर रेड्स डाली गई। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी फॉर द तमिलनाडु गवर्नमेंट, अब यहाँ पे ये रूल लागू हुआ है केस इन अपोजिशन का। जो सीनियर एडवोकेट है मुकुल रोहतगी, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के हैं, डिनाइड, उन्होंने खंडन किया है द एक्यूजेशन ऑफ पर्सनल वेंडेटा। पर्सनल वेंडेटा होता है व्यक्तिगत दुश्मनी, मतलब बदला लेने के लिए। लॉज्ड अगेंस्ट द स्टेट बाय
भालाजी। तमिलनाडु गवर्नमेंट डिनाइड, उन्हें खंडन किया है। द एक्यूजेशन, अक्यूज मतलब होता है दोषी और अक्यूजेशन हो गया यहाँ पे नाउन, इसका मतलब होता है आरोपों का खंडन किया है। पर्सनल वेंडेटा मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी का। लॉज अगेंस्ट, जो उनके खिलाफ दर्ज की गई थी। लॉज मीन्स होता है दर्ज करना, फाइल करना। अगेंस्ट द स्टेट बाय द भालाजी, जो कि भालाजी के द्वारा राज्य के खिलाफ दर्ज की गई थी। मिस्टर रोहतगी स्टेट, मिस्टर रोहतगी ने कहा, द पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर भालाजी वाज रजिस्टर्ड इन अगस्त 2021, मतलब 2021 में उनके खिलाफ, भालाजी के खिलाफ जो पुलिस कंप्लेंट है वो दर्ज कराई गई थी। कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ कंप्लेंट। वाज रजिस्टर्ड, ये पस्सिव वॉइस में लिखा हो। वाज के बाद जब डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पस्सिव वॉइस में होती है। फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगले 5 महीनों के लिए। द स्टेट डिड नॉट डू एनीथिंग, स्टेट जो है कुछ भी नहीं करेगा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है। डिड नॉट एनीथिंग मतलब पास्ट टेंस में लगेगा, मतलब कुछ भी नहीं कर सकता। इसे हम प्रेजेंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जब कोई निश्चित होता है कि किसी घटना को किसी डेट पर निश्चित होता है तो उसे हम प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं। इफ दिस वाज अ केस ऑफ पर्सनल वेंडेटा, यदि यह केस जो है व्यक्तिगत दुश्मनी का हुआ, वी वुड हैव अरेस्टेड हिम द नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लेंट इन अगस्त ही सबमिटेड। इफ दिस वाज अ केस ऑफ पर्सनल वेंडेटा, यदि यह केस जो है था पर्सनल वेंडेटा मतलब व्यक्तिगत दुश्मनी का था, वी वुड हैव अरेस्टेड, हमें गिरफ्तार किया जा सकता था, द नेक्स्ट डे ऑफ कंप्लेंट, कंप्लेंट के अगले दिन, इन अगस्त में ही सबमिटेड, उन्होंने कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।